आज एक ऐसी कंपनी बताने वाला हूं जो पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से अपर सर्किट दे रही है। इस कंपनी के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसको मैंने 28 अक्टूबर को डाला था एंड उसके बाद से ये कंपनी करीब करीब 27% का रिटर्न दे चुकी है अब तक। बट पता है आप लोगों ने तो इसका फायदा उठाया नहीं होगा। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 5 साल से 70% का एवरेज रेट से ग्रो कर रहा है। ध्यान दें, 70% का एवरेज ग्रोथ रेट है कंपनी का नेट प्रॉफिट में पिछले 5 साल में। एंड ये कंपनी इस वक्त अपने इंडस्ट्री के मार्केट लीडर से भी बेटर परफॉर्म करने लग रही है। एंड सबसे बड़ी बात, ये कंपनी अब तक सिर्फ और सिर्फ B2B बिजनेस मॉडल में फोकस कर रही थी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस डील्स कर रही थी। बट अब ये कंपनी कंज्यूमर बिजनेस में भी एंटर करने वाली है, यानी कि B2C सेगमेंट में एंटर करने वाली है। तो कंज्यूमर मार्केट में भी इस कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा एंड इसकी वजह से कंपनी का लॉन्ग टर्म में सेल्स और बढ़ जाएगा, प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो इस कंपनी का नाम है निखिल एडेसिव्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ एंड कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कवर करेंगे एंड देखते हैं ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि नहीं आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड कृपा करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आपसे ऐसी यूजफुल वीडियो फ्यूचर में कभी भी मिस ना हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ एंड आज की इस वीडियो में हम 4 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला तो मैं आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, यानी कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का प्रोडक्शन कितना है, कंपनी का क्या क्या प्रोडक्ट है। दूसरा, हम कंपनी का नंबर्स को कवर करेंगे। तीसरा, हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे एंड चौथा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कंपनी का मल्टी प्रोडक्ट है, यानी कि कंपनी बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पे, तो ये है स्पेशलिटी केमिकल, इंडस्ट्रियल इमल्सन्स एंड एडेसिव्स। तो कंपनी बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री को टच करती है। इसकी वजह से कंपनी का ये फायदा होगा कि कंपनी किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो कंपनी का जो रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है बिकॉज कंपनी का जो बिजनेस है वो वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर भी करती है, कंपनी खुद का सेलिंग भी करती है, कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करके खुद सेल करती है, उनका कंपनी का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है बेसिकली। एंड एट द सेम टाइम कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपना गुड्स को सेल करती है। तो कंपनी किस किस कंट्री को अपना गुड्स को एक्सपोर्ट करती है, तो बेसिकली कंपनी अपना गुड्स को एशियन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करती है, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका को अपना गुड्स को एक्सपोर्ट करने लग रही है। एंड ये सारे कुछ कंपनी के ब्रांड्स है, आप देख सकते हैं, जैसा कि फॉर्मिकोल हो गया, महाकोल हो गया, MD टेक्स हो गया, MD लिथ हो गया, MD क्रिल हो गया। तो ये सारे कंपनी का अलग अलग ब्रांड है। तो अब तक निखिल एडिसिव जो कंपनी थी वो B2B बिजनेस करती थी, यानी कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री गुड्स को सेल किया करती थी। बट अब यहाँ पे कंपनी का प्लान है कंज्यूमर मार्केट में एंटर करने का। तो जैसे कि आपने देखा होगा, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में काफी हेवीली बिकता है, जैसा कि फेविकोल हो गया, या तो फेविक्विक हो गया, या तो फिर एमसिल हो गया। आपने देखा होगा फेविकोल का जो पिडिलाइट का जो सामान होता है मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। बट अब तक निखिल एडिसिव कंज्यूमर मार्केट में अपना गुड्स को सेल नहीं करती थी, बट यहाँ पे कंपनी का प्लान है कंज्यूमर मार्केट में भी अपना गुड्स को सेल करने का। तो यहाँ पे कंपनी ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। We are working on having a pan-India intricate distribution and networking through our distributors and dealer network and are expecting exponential growth in the coming year. तो कंपनी का ये कहना है कि वो पैन इंडिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कंज्यूमर मार्केट में एंटर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट में कहा। एंड इसकी वजह से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले टाइम में कंपनी का जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा फायदेमंद डील हो सकता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म में। बट ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी बहुत ही ज़रूरी है, या तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर आपको सेटिस्फैक्शन लगे तभी आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वरना ना करें। स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की प्लेस होता है, यहाँ पर आप बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हो एंड बहुत सारा पैसा खो भी सकते हो। तो ध्यान रखें किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, एंड खुद को अगर संतुष्टि लगे तभी इन्वेस्टमेंट करें, वरना बिल्कुल ना करें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला
कि निखिल एडिसिव्स है वो बहुत सारे इंडस्ट्री को अपना गुड्स को सेल करती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसको निखिल एडिसिव अपना गुड्स को सेल करने लग रही है? तो यहाँ पे पेंट इमल्सन्स हो गया, कंज्यूमर एडिसिव्स हो गया, इंडस्ट्रियल एडिसिव्स हो गया, टेस्ट एडिसिव्स हो गया, रबर एडिसिव्स हो गया, पैकिंग एंड लेमिनेशन के फील्ड में हो गया, या तो फिर टेक्सटाइल बाइंडर्स हो गया, या तो फिर इमल्सन फॉर कारपेट्स हो गया, टेक्सटाइल फिनिशिंग इमल्सन हो गया, टेक्सटाइल स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हो गया, कंस्ट्रक्शन केमिकल हो गया, या तो फिर मोनोमर्स या तो सॉल्वेंट्स हो गया। तो ये सारे अलग अलग इंडस्ट्री को निखिल एडिसिव्स अपना गुड्स को सेल करती है। तो बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इससे ये पता चल जाता है। तो ये तो हो गया कंपनी के प्रोडक्ट लाइन के बारे में। एंड अब हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कंपनी अपना जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करने लग रही है। तो कंपनी का वॉल्यूम में हमें 36.57% का ग्रोथ देखने को मिला था FY22 में। तो ये एक अच्छी बात है। अगर कंपनी अपना वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही है, प्रोडक्शन वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही है, इसका यही मतलब होता है कि जो नीचे से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा है तभी कंपनी अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करने लग रही है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर होता है जब कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। एंड इसका और एक ये भी फायदा होता है कि जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। एंड उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता हुआ जाता है। तो इसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी फायदा देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो ये था कंपनी का प्रोडक्ट लाइन के बारे में, कंपनी का प्रोडक्शन के बारे में। एंड अब हम यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं, यानी कि कंपनी किस किस सोर्स से कितना कितना रेवेन्यू कमाती है। तो कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो स्पेशलिटी इमल्सन से आता है, उसके बाद कंज्यूमर एडिसिव से आता है यानी कि गम वगैरह से आता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एडिसिव्स, उसके बाद कंस्ट्रक्शन केमिकल, एंड लास्ट में कंपनी का 2% का रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट मार्केट से। तो कंपनी इस वक्त ज़्यादा नहीं कमा रही है एक्सपोर्ट मार्केट में, बट जैसा जैसा इंडिया में जो न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी उस टाइप के पॉलिसीज की वजह से हो सकता है कि इस कंपनी का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह कम हो जाए, एंड हो सकता है कि कंपनी को फ्यूचर में एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा फायदा देखने को मिले। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं कंपनी का फाइनेंशियल्स के साथ। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ पे कंपनी का नंबर्स को कवर करते हैं, देखते हैं कंपनी कितना का सेल करती है, कितना का प्रॉफिट कमाती है, क्या मार्जिन है। किसी भी बिजनेस में नंबर्स को स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट लाइन जितना भी भले अच्छा हो, अगर कंपनी अच्छा सेल्स नहीं कर पा रही, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, तो फिर उस कंपनी का एग्जिस्टेंस का फायदा ही क्या। तो देखते हैं ये कंपनी कितना सेल करती है, कितना प्रॉफिट कमाती है, कंपनी का क्या नंबर है, किस तरह का कंपनी का रेशियोज है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना, वरना सब सर के ऊपर से पार हो जाएगा एंड फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा एंड फिर आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करोगे। तो बात करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू का, यानी कि कंपनी कितना का माल बेचती है। अगर माल नहीं बिकेगा तो फिर कंपनी का प्रोडक्शन का फायदा क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर 2018 में कंपनी ने 330 करोड़ का माल बेचा था, यानी कंपनी ने 330 करोड़ का सेल किया था। एंड मार्च 2022 में कंपनी ने 814 करोड़ का सेल्स किया है, यानी कि कंपनी ने 800 करोड़ का माल बेच दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गुना से भी ज़्यादा का ग्रोथ आ चुका है पिछले 5 साल के अंदर। एंड आप 5 साल का एवरेज ग्रोथ का बात करोगे तो वहाँ पे हमें 25% का एवरेज ग्रोथ देखने को मिला कंपनी का सेल्स में। यानी कि ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि 2018 से 2022 के बीच में हर साल कंपनी का सेल्स 25% से ग्रो होता हुआ गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। एंड उसी प्रकार कंपनी का नेट प्रॉफिट का बात करोगे, यानी कंपनी माल तो बेच दी बट उसे प्रॉफिट कितना कमाई, क्योंकि बिना प्रॉफिट तो बिजनेस चल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2018 में कंपनी ने 3 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था सिर्फ, जो कि मार्च 2022 में बढ़ के हो गया 25 करोड़। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट में कितना अच्छा हेवी ग्रोथ हमें देखने को मिला। एंड यहाँ पे अगर आप कंपनी का एवरेज ग्रोथ को कंसीडर करोगे, यानी कि पिछले 5 साल में हर साल क्या परसेंट से कंपनी का एवरेज ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट के अंदर, तो वो नंबर है 69.9%। यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर 70% से ग्रो हुआ है पिछले 5 साल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। 70% का एवरेज ग्रोथ बहुत ही हाई ग्रोथ होता है। एंड इस टाइप का ग्रोथ हमें जो मिलता है 70%, 80% या तो 60% बोल लो एवरेज ग्रोथ साल का, वो हमें छोटे कंपनीज के अंदर ही मिल पाता है, क्योंकि उनके पास पूरा मार्केट खाली होता है कैप्चर करने के लिए। एंड बड़े कंपनीज जो लार्ज कंपनीज होते हैं वो इस टाइप का नंबर कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। एंड अब हम यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता क्या है, तो यहाँ पे हम कंपनी का नेट प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं कंपनी का सेल्स के साथ। तो सेल्स का कितना परसेंटेज कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया, उसी प्रकार इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन था मार्च 2018 में वो 0.9% का था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम था। बट यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, करीब 3 टाइम्स का ग्रोथ मिला पिछले 5 साल में।
तो मार्च 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के हो गया 3.07%, जो कि अगेन काफ़ी छोटा है, बट यहाँ पे हमें अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड इसी प्रकार अगर ग्रोथ आता हुआ रहा है तो अगले 5 या 6 साल में कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वो ट्रेंड बनता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है बिल्कुल। एंड कंपनी का अगर रिजर्व्स का बात करोगे, यानी कि कंपनी अपना प्रॉफिट से कितना रिजर्व जमा करके रखी हुई है अपने पास, तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी का रिजर्व किस तरह से ग्रो करने लग रहा है। मार्च 2018 में कंपनी का रिजर्व था 30 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 81 करोड़ मार्च 2022 में। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी अच्छा फाइनेंशियली साउंड है, अच्छा कंपनी के पास रिजर्व है, तो ये कंपनी का थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। एंड यहाँ पे अगर आप कंपनी का बोरोइंग्स का बात करोगे, लॉन्ग टर्म लोन के बारे में बात करोगे, जिसके ऊपर की कंपनी को फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ता होगा हर साल, एंड वो अननेसेसरी कॉस्ट होता है जो कि बुक्स के ऊपर अननेसेसरी दबाव डालता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो कम होता हुआ जा रहा है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मार्च 2018 में कंपनी का बोरोइंग्स था 32 करोड़ का, जो कि घट के हो गया 28 करोड़। तो जैसा जैसा कंपनी का बोरोइंग्स कम हो जाएगा वैसे ही वैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी और बढ़ता हुआ जाएगा, जो कि अगेन पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। एंड यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखोगे, अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है कि आपने अगर सपोज कुछ गुड्स बेचा तो आपके पास कैश कितना है अपना सेल करके। सपोज आपने 1 लाख का गुड्स बेच दिया लेकिन सबको उधार में बेच दिया, तो आपके पास कैश तो कुछ आया नहीं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हमें ये बताता है कि रियल जो कैश आया हाथ में वो कितना आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी साउंड है इस जगह पे भी, एंड कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं। तो मार्च 2018 में कंपनी का कैश फ्लो था 11 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया मार्च 2022 में 25 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, अगेन ये पता चल जाता है। तो ये था कुछ कंपनी का इंपॉर्टेंट नंबर्स। एंड अब हम यहाँ पे कंपनी को कंपेयर करेंगे अपने इंडस्ट्री लीडर के साथ, यानी कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के साथ। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम रेशियोज को देखेंगे, ध्यान से सुनना, काफी अच्छा कंपैरिजन होने वाला दोनों कंपनीज के बीच में। एंड हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से निकिल एडिसिव्स इस वक्त पीडीलाइट इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रहा है, एंड क्यों इस कंपनी के अंदर इस तरह का अच्छा ग्रोथ आता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो स्टार्ट करते कंपैरिजन के साथ। तो यहाँ पे इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं पर भी। अगर कंफ्यूजन लगे तो वीडियो को थोड़ा सा वापस बैक जाना एंड फिर से देखना। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे सेल्स को, किसका सेल्स को कंपेयर करेंगे, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का सेल्स को कंपेयर करेंगे निखिल एडिसिव्स के सेल के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि निखिल एडिसिव्स का कितना परसेंटेज का सेल्स है कंपेयर टू पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का। एंड यहाँ पे मैंने 5 साल का फिगर लिया हुआ है 2018 से लेके 2022 का। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एवरेज सेल्स ग्रोथ क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने मार्च 2018 में 6078 करोड़ का सेल किया था, जबकि निखिल एडिसिव 330 करोड़ का सेल किया था सिर्फ, जो कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का 5.4% सेल्स था। यानी कि 330 डिवाइडेड बाई 6078 इंटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा 5.4%। उसी प्रकार पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का 2019 में सेल था 7000 करोड़ का बोल सकते हैं, जबकि इसका था 446 करोड़। मार्च 2020 में 7294 422 करोड़, 7293 करोड़, 491 करोड़, एंड मार्च 2022 में 9921 करोड़, एंड निखिल एडिसिव्स का हो गया 814 करोड़। तो यहाँ पे जो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का एवरेज सेल्स ग्रोथ था पिछले 5 साल का, यानी कि 2018 से लेके 2022 तक हर साल किस परसेंटेज से कंपनी का सेल्स ग्रो हुआ है, तो वो ग्रो हुआ 13% से। उसी प्रकार निखिल एडिसिव्स का एवरेज ग्रोथ पिछले 5 साल का देखोगे तो वो था 25.32%। तो यहाँ पे आप देखिए पीडीलाइट के कंपैरिजन में निखिल एडिसिव्स ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एंड उसी कारण आप यहाँ पे देखिए 2018 में निखिल एडिसिव्स का सेल्स कंपेयर टू पीडीलाइट इंडस्ट्री सिर्फ 5.4% था, जो कि बढ़ के मार्च 2022 में हो गया 8.2%। यानी कि अगर आप 814 डिवाइडेड बाई 9921 करोगे तो आपको 8.2% मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली ये पता चलता है कहीं ना कहीं निखिल एडिसिव्स पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर को खाने लग रही है, क्योंकि कंपनी का देखो जो परसेंटेज सेल्स है कंपेयर टू पीडीलाइट इंडस्ट्रीज वो बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स के कंपैरिजन हमें ये पता चलता है कि इस वक्त सेल्स वाइज निखिल एडिसिव्स ऑब्वियसली कम सेल कर रही है कंपेयर टू पीडीलाइट इंडस्ट्रीज,
बट जो ग्रोथ का रेशियो है, जो ग्रोथ का रेट है, वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज से बेटर है। एंड अब हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट को कंपेयर कर लेते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का एंड निखिल एडिसिव्स का। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन होगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज निखिल एडिसिव्स, 5 साल का फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मार्च 2018 में निखिल एडिसिव्स का 3 करोड़ का प्रॉफिट था एंड इसका 966 करोड़ का प्रॉफिट था। उसी प्रकार ईयर आफ्टर ईयर दोनों कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला गया एंड मार्च 2022 में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का सेल था 1207 करोड़ एंड निखिल एडिसिव्स का था सिर्फ 25 करोड़। बट यहाँ पे देखने वाला चीज़ ये है, जो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ था पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का पिछले 5 साल का, वो सिर्फ 5.72% था। ऑन द अदर हैंड निखिल एडिसिव्स का पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 70% का है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो है कंपनी का निखिल एडिसिव्स का 70% से ईयर आफ्टर ईयर ग्रो करता हुआ आया है, जबकि जो मार्केट लीडर है उसका प्रॉफिट के अंदर हमें सिर्फ 5.72% का एवरेज ग्रोथ देखने को मिला। तो आप देखिए किस तरह से निखिल एडिसिव्स ग्रो करने लग रहा है मार्केट लीडर के कंपैरिजन में। 5% एंड 70% में बहुत ज़्यादा हेवी डिफरेंस है। तो अब तक हमने कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर किया एंड अब हम यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का एंड निखिल एडिसिव्स का रेशियोज को कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कंपनी का रेशियोज क्या बोलता है दोनों कंपनीज के बारे में। तो यहाँ पे आपने देखा था पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का जो एवरेज सेल्स ग्रोथ था वो 13% था एंड प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 5% था। एंड उसके बावजूद इस कंपनी का जो पी रेशियो है यानी कि वो प्राइस अर्निंग रेशियो वो 100 है, जबकि निखिल एडिसिव्स का सिर्फ और सिर्फ 38 है। तो पी रेशियो क्या होता है, यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस को डिवाइड करना है ईपीएस से, तो आपको ये पता चल जाता है कि आप 1 रुपये कमाने के लिए कितना रुपया पे कर रहे हो। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में आप 1 रुपये कमाने के लिए 100 रुपीज़ पे कर रहे हो, जबकि कंपनी के अंदर ग्रोथ स्लो आ रहा है। एट द सेम टाइम निखिल एडिसिव्स के अंदर आप 1 रुपये कमाने के लिए 38 रुपीज़ पे कर रहे हो, जबकि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हाई है। यानी कि इस वक्त क्लियरली निखिल एडिसिव्स सस्ता आपको मिल रहा है कंपेयर टू पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो ये एक पॉजिटिव बात है। उसी प्रकार कंपनी का अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो निखिल एडिसिव्स का बुक वैल्यू 18 रुपीज़ का है एंड पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का 126 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे क्लियरली पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के पास जो नेट एसेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू निखिल एडिसिव्स। बट यहाँ पे देखने वाली जो बात है, जो मेन रेशियो को हमें देखना है वो ये है कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का जो शेयर है मार्केट में वो अपने बुक वैल्यू का 21 टाइम्स महंगा बिक रहा है, ठीक है, 21 टाइम्स। यानी कि अगर कंपनी के पास 1 रुपये का एसेट है तो कंपनी का शेयर प्राइस 21 रुपीज़ का, ऐसा बोल सकते हैं। उसी प्रकार निखिल एडिसिव्स का प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 11.5 का है। यानी कि अगर कंपनी का बुक वैल्यू 1 रुपये का है तो मार्केट में वो 11.5 रुपये में बिक रहा है। यानी कि अगेन यहाँ पे निखिल एडिसिव्स काफ़ी ज़्यादा सस्ता अवेलेबल है कंपेयर टू पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। एंड यहाँ पे अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो यहाँ पे निखिल एडिसिव्स काफ़ी ज़्यादा पीछे है कंपेयर टू पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का, जबकि निखिल एडिसिव्स का सिर्फ 5% का है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करने से हमें ये पता चल जाता है जो कंपनी का निखिल एडिसिव्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण ये हो सकता है कि जो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है वो क्योंकि मार्केट लीडर है, कंपनी का जो वॉल्यूम है, जो कंपनी का प्रोडक्शन वॉल्यूम है तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। एंड जब कोई भी कंपनी हाई वॉल्यूम में प्रोड्यूस करता है यानी कि हाई वॉल्यूम में रॉ मटेरियल को खरीदता होगा कहीं से, एंड उसके वजह से कंपनी को अच्छा प्राइस मिलता है एंड उसकी वजह से कंपनी हाई प्रॉफिट मार्जिन कमा पाती है। एट द सेम टाइम क्योंकि निखिल एडिसिव्स इस वक्त छोटा कंपनी है, यानी कंपनी छोटे क्वांटिटीज़ में रॉ मटेरियल को खरीदता होगा, एंड क्योंकि कंपनी छोटे क्वांटिटी में रॉ मटेरियल खरीदता होगा तो उनको महंगा मिलता होगा कंपेयर टू पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। देन उस वजह से जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो इसका यहाँ पे एक ही बात हमें ध्यान में रखना, जैसे जैसे कंपनी का सेल्स बढ़ेगा यानी कि कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड जैसे जैसे कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ जाएगा तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो आपको इस बात को ट्रैक करना है ईयर आफ्टर ईयर या तो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो इंप्रूव होता हुआ जाता है यानी कि कंपनी बहुत ही राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एनीवेज कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट अच्छा ग्रो कर रहा है, कंपनी का रेशियोज अच्छा है, अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ जाए तब इस कंपनी के अंदर और भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा फ्यूचर में। एंड और थोड़ा सा रेशियोज कम कवर कर लेते हैं यहाँ पे। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% का है
एंड निखिल एडिसिव्स का 3% का है। तो अगेन सेम बात है यहाँ पे भी, जैसे जैसे कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त इस इंडस्ट्री का हम 12% एक अच्छा स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क मान सकते हैं। तो जैसे जैसे पीडीलाइट इंडस्ट्री जैसे बेंचमार्क सेट किया हुआ 12% का, वैसे वैसे अगर निखिल एडिसिव्स भी 12% की तरफ ग्रो करेगा, 8%, 9%, 10% तक भी पहुंच पाए, तब हम उसको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मानेंगे फ्यूचर में। एंड उसी प्रकार कंपनी का आरओसी देखोगे, आरओसी से हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपना कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे आरओसी सिर्फ 26% का, जो कि बहुत ही अच्छा है। 26% आरओसी नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बट यहाँ पे निखिल एडिसिव्स का जो देखोगे उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा 39% का ROCE है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। 39% बहुत ही बड़ा नंबर होता है, अच्छे अच्छे कंपनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। एंड उसी प्रकार कंपनी का ROE देखोगे, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाता है अपने इक्विटी के कंपैरिजन में, तो इसका फायदा इक्विटी इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ का ये 20% है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट यहाँ पे निखिल इंडस्ट्रीज़ का 34.5% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड बहुत सारे कंपनीज, अच्छे अच्छे कंपनीज 34% अचीव नहीं कर पाती है, बट इस कंपनी ने अचीव किया है, जो कि हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मानेंगे। एंड लास्ट में देखते हैं कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग। तो दोनों कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, मान सकते हैं 69, यानी कि ऑलमोस्ट 70% का होल्डिंग है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 55% का होल्डिंग है, तो खराब नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे लगता है। तो ये था कंपनी का रेशियोज का कंपैरिजन। तो हमने दोनों कंपनी का रेशियोज को कंपेयर किया, तो हमने यहाँ पे सिर्फ यही देखा कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो अपने इंडस्ट्री लीडर से थोड़ा सा पीछे है, खराब है। बट यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले 4-5 साल में यहाँ पे अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाए। तो ये था कंपनी का नंबर्स। एंड यहाँ पे अब हम कंपनी को थोड़ा सा टेक्निकली देख लेते हैं, एंड उसके बाद जल्दी से मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है निखिल एडिसिव्स का चार्ट, यानी कि ग्राफ बोल सकते हैं, जो कि बढ़ के हो गया 214 रुपीज़, जो कि आज का डेट है 5 नवंबर। एंड यहाँ पे 28 अक्टूबर को जब 168 रुपीज़ था, तब मैंने इस कंपनी का शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था एंड आप लोगों को इस कंपनी के बारे में बताया था। देन उसके बाद से 27% का हमें राइज देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर आप इस कंपनी का चार्ट को देखोगे तो करीब 121 रुपीज़ का यहाँ पे लो था, उसके बाद से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो 169 गया, फिर थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन आया, फिर ऊपर गया, 194 से करेक्शन आया था 148, काफ़ी अच्छा करेक्शन था। उसके बाद इस वक्त कंपनी 214 में है। तो यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखोगे, इस लाइन को देखोगे, तो यहाँ पे क्लियरली एक अपवर्ड ट्रेंड बना हुआ है निखिल एडिसिव्स के अंदर। तो इस ट्रेंड के हिसाब से मुझे लगता है कि ये कंपनी इस वक्त अराउंड 220 तक जा सकता है। उसके बाद हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट ध्यान रखें ये मेरा एजम्पशन है, मेरा एजम्पशन बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि इस टाइप की कंपनीज के अंदर जब हाई ग्रोथ आता है कंपनी के शेयर में अंदर, जब ब्रेकआउट देखने को मिलता है क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तब उसका अपर लिमिट को प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कब कंपनी के अंदर करेक्शन आएगा वो भी डिफिकल्ट होता है जानना। एंड हो सकता है इस कंपनी में थोड़ा अपर सर्किट आए, फिर लोअर सर्किट हमें देखने को मिले, फिर अपर सर्किट देखने को मिले। इस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है इस कंपनी के अंदर, एंड ऐसा बिल्कुल होता हुआ जा रहा है। तो इस कंपनी के अंदर अगर लोअर सर्किट देखने को मिलता है, तब मुझे लगता है कि वहाँ पे एक अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हो सकता है कि आपके खरीदने के बाद कंपनी और भी नीचे गिरे, बट अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको शांति से होल्ड करके बैठना चाहिए। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपनी एनालिसिस करनी बहुत ही ज़रूरी है किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो मेरे राय पे अगर कंपनी के अंदर करेक्शन आता है तो 190 से 180 के बीच में आ सकता है, बट कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ तक आए। अगर इस प्राइस में हमें परचेस मिलता है, बाय करने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस निखिल एडिसिव्स का। तो अब तक हमने देखा कंपनी का इंट्रोडक्शन, कंपनी का नंबर्स, कंपनी को कंपेयर किया अपने मार्केट लीडर के साथ, कंपनी को टेक्निकली देखा, एंड अब मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट लाइन है, वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन है। कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री को अपना गुड्स को सेल करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, कंपनी का बिजनेस रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। एंड सबसे अच्छी बात, कंपनी B2B बिजनेस मॉडल से शिफ्ट हो रही है B2C बिजनेस मॉडल में भी, जो कि अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी का सेल्स बढ़ सकता है, कंपनी का ब्रांड इमेज और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। एंड एनीवेज कंपनी के पास अच्छा ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो कंपनी को B2C बिजनेस मॉडल में एंटर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा।
दूसरा कंपनी का नंबर्स के बारे में बात करोगे तो एनीवेज आपने देखा कि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम है इस वक्त, बट वहाँ पे भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है जो कि हम पॉजिटिव मानेंगे। कंपनी का रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बोरिंग कम होता हुआ जा रहा है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड सबसे बड़ी बात, कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। एंड यहाँ पे निखिल एडिसिव्स अपने मार्केट लीडर या तो इंडस्ट्री लीडर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में रेशियोज वाइज कई जगह अच्छा परफॉर्म कर रही है, उससे सस्ता भी अवेलेबल है। आरओसी कंपनी का स्ट्रांग है एंड कई कई एरिया में कंपनी लैग कर रही है, बट वहाँ पे भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है जैसा कि नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है इस वक्त, तो मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगता है इस निखिल एडिसिव्स को लेके। बट आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या व्यू है, प्लीज़ नीचे कमेंट करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन का। बट आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपनी खुद की एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मेरी बात सुनकर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। तो चलिए चलता हूँ, वीडियो को एंड करता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड कृपा करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नई कंपनी के साथ एंड ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर, एंजॉय।